Hello friends, welcome to our channel English Literature Zone. Today we will discuss syntax, which is the topic of English grammar. This is useful for all those students who are preparing for their competitive examination. Okay, let's come to understand what is syntax. Syntax. It is the study of rules or arrangements of words or phrases to form sentences. In another way, it is the study of knowledge of a structure of the sentences and their formation. The word syntax has been derived from Greek word syntaxis, which means arrangements itself. So without wasting your time, let's start. So friends, syntax is the today's topic and क्या होता है syntax में, why we study syntax in English grammar. आपको मैंने दे दिया है थोड़े से इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में, बट syntax in detail. Syntax is not a small chapter for students who are serious and who are preparing for competitive examinations. So there are something around 55 rules in syntax itself. कम से कम 55 रूल्स हैं इसमें, उससे भी ज़्यादा ही होंगे. But we will not go for all those 55 because it's not possible for anybody to cover the whole grammar, everything. But for examination point of view, my aim is to cover the syllabus of all the students, keeping in mind that they are preparing for competitive examinations. So जो important है, which from that part questions are asked, उस type से we will cover some topics and many rules too. So syntax is usually that is subject verb agreement. बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है इंग्लिश ग्रामर में कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है. तो मिस्टेक्स तो होते ही हैं, होंगे ही, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट हैविंग द बेसिक नॉलेज यू विल नॉट बी एबल टू लर्न इंग्लिश एनी वे एट एनी टाइम बाई एनी बडी. बिकॉज इफ़ यू आर नॉट नोइंग बेसिक थिंग्स, आप ऊपर कितना भी पढ़ा लो, अगर नीचे बेस आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है देन कुछ भी नहीं होने जा रहा, क्योंकि आपको पता नहीं है पहले से, आप यू आर नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ बेसिक थिंग्स. सो हियर आई एम टू टीच यू एट हायर लेवल, बट अलॉन्ग विद दैट मुझे ये भी देखना है कि यू हैव टू गिव इंफॉर्मेशंस, आई हैव टू गिव इंफॉर्मेशंस सो दैट यू मे मेक योर बेस अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग. तो हमें करना क्या है, हमें जानना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या है, सिंगुलर वर्ब्स क्या है और प्लूरल वर्ब्स क्या हैं, कौन कौन से रूल्स हैं. ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे वन बाय वन एंड इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे. सो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन आवर माइंड इज़ कि हम सेंटेंस बनाते हैं तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं. किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले इन इंग्लिश सेंटेंस, इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर, सबसे पहले हम सेंटेंस में जब बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, वी यूज़ सब्जेक्ट, फिर उसके बाद से वर्ब आता है, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर इन्फॉर्मेशंस और बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रेजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें हम ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेंटेंस. सो सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी होगा, आपको ये चीज़ क्लियर माइंड में यू हैव टू कीप इट, बस इतना सोच लो, उसके बाद से भूल जाओ. यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी मिस्टेक इन मेकिंग सेंटेंस अगर आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो. सो विथ सिंगुलर सब्जेक्ट कीप इन माइंड वर्ब विल बी सिंगुलर ऑलवेज. हमेशा ऐसा ही होगा, जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वर्ब विल बी सिंगुलर. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया है, ही वर्क्स डेली. ही इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वर्क्स इज़ अ सिंगुलर वर्ब. सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है. डेली इज ऑब्जेक्ट, दैट इज अदर इंफॉर्मेशन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ. आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर सब्जेक्ट. सिमिलरली प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होता है ऑलवेज. सो आपको एक एग्जांपल और है इसी में, दे वर्क डेली. सेम है, बस आई हैव जस्ट मेड changes, a little changes, so that you can be able to understand it in a very easy and lucid way. So
दे वर्क डेली, दे इज प्लूरल सब्जेक्ट, वर्क इज प्लूरल वर्ब। दे, यू नो, अगर कोई एक से ज़्यादा होता है तो हम इंग्लिश में दे यूज़ करते हैं, और अगर कोई एक है तो उसके लिए हम ही यूज़ करते हैं, बट दैट पर्सन मस्ट बी अ मेल, देन ओनली वी यूज़ ही। Otherwise, if a singular person is there and that person is feminine gender, then we use she. That is also another topic and another part of English grammar. I will cover all those things. So here what is, they work daily, they is more than one, ये एक से ज़्यादा लोग हैं, we are saying they, तो ये plural है और उसके साथ plural verb यूज़ होंगे, work plural verb है, तो दे वर्क दैट इज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। करेक्ट, क्लियर। अब हम ये जानेंगे कि कौन कौन से हैं ऐसे सब्जेक्ट्स जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो सिंगुलर वर्ब है, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब से, और कौन ऐसे हैं दैट इज एक्सेप्शनल कि दोनों में यूज़ होते हैं। जो एक होता है ना, हर जगह जाता है वो थाली का बैंगन यू कैन से दैट, तो दोनों तरफ ही जाता है। एनीवे, बट दैट इज़ वेरी क्लियर, वो यूं ही नहीं जाता है, उसके जाने का रीज़न होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? आई, यू, ही, शी, इट, रोहन, सीमा, एनीबडीज नेम दैट इज़ सिंगुलर इन, दैट इज़ वन इन पर्सन, उसे हम, द काउ, द बॉय, उसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। अब आती है बारी सिंगुलर वर्ब्स की, यानी इनके साथ हम कौन से वर्ब्स यूज़ करेंगे। एज आई हैव मेंशन हियर, यू आर एबल टू सी, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, उसके साथ सिंगुलर वर्ब्स। तो कौन कौन से सिंगुलर वर्ब्स हैं? दे आर एम, इज, वाज, हैज़, डज, और एनी वर्ब, एनी एक्शन डिस्क्राइबिंग वर्ड दैट इज लाइक टीच, क्राइज, वॉक्स, टॉक्स, प्लेज, ये सारे सिंगुलर वर्ब्स हैं। ओके, अब आते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स। अच्छा, सिंगुलर सब्जेक्ट्स अगर एक्शन डिस्क्राइबिंग वर्ड है तो हम उसको कैसे बना देते हैं, कैसे उसको सिंगुलर वर्ब समझेंगे? जब भी हम, जो वर्ब का मेन फॉर्म होता है उसमें जब हम एस या ई एस लगाते हैं या फिर आई ई एस लगाते हैं, देन दैट वर्ब बिकम्स द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड दैट इज यूज्ड एज सिंगुलर वर्ब। क्लियर ना? जैसे टी ई ए सी एच, टीच इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये वर्ब का पहला फॉर्म है, और इसमें जैसे ही हम ई एस ऐड करते हैं दैट बिकम्स द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज सिंगुलर वर्ब। सिमिलरली क्राई, सी आर वाई, क्राई इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, व्हेन वी यूज इट इन द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब वी ऐड आई ई एस, वी रिमूव वाई, सी आर वाई का वाई वी रिमूव इट एंड हम इसमें आई ई एस ऐड करके क्राइज बना देते हैं। सिमिलरली जैसे वर्क है, डब्ल्यू ओ आर के, वर्क दैट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसे फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बनाते हैं, एस लगाते हैं एंड इट बिकम्स सिंगुलर वर्ब। सो इट्स वेरी इजी टू मेक प्लूरल वर्ब टू सिंगुलर, फ्रॉम प्लूरल वर्ब टू सिंगुलर। ओके, अब आते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। वी, हम लोगों के लिए वी शब्द जो है यूज़ किया जाता है इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश में, लैंग्वेज में, डेट इज़ वी। यू, दे, राम एंड सीता, राम, रोहन एंड सीमा, कुछ भी किसी भी दो पर्सन का एंड के साथ अगर जुड़ा हुआ है देन दे आर नॉट इन सिंगुलर फॉर्म, दे आर इन प्लूरल फॉर्म, बिकॉज राम एंड सीता दोनों इकट्ठे हैं, दे आर ऑल टुगेदर। We are taking both the name in a sentence, and if and is used in between two person, then it is not singular, it is in plural, that subject is in plural form. The cows, the boys, the goats, कुछ भी जो एक से ज़्यादा हो वो सारे सब्जेक्ट जो हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स कहलाएंगे। फिर उसके साथ हम प्लूरल वर्ब्स भी यूज़ करेंगे, जैसे मैंने कहा था सिंगुलर वर्ब में सिंगुलर यूज़ करेंगे, उसी तरह से प्लूरल वर्ब के लिए प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब यूज़ किए जाएंगे। जैसे आर, वर, हैव, डू, ये सारे जो हैं प्लूरल वर्ब्स हैं, और कोई भी एक्शन डिस्क्राइबिंग वर्ड लाइक राइट, ड्रिंक, रीड, वर्क, कुछ भी आप कोई भी एक्शन डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज़ करो दैट मस्ट बी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसमें एस या एस नहीं ऐड करना है या आई एस नहीं ऐड करना, वो पहले ही फॉर्म में रहता है। जब वो पहले ही फॉर्म में रहता है तो वो प्लूरल फॉर्म में होता है वर्ब।
जो एक्शन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, जो मेन वर्ब्स एज ए मेन वर्ब वर्क करते हैं। ओके, ये क्लियर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने सिंगुलर सब्जेक्ट तो यू को सिंगुलर सब्जेक्ट में भी डाल रखा है और प्लूरल सब्जेक्ट में भी डाल रखा है, ऐसा क्यों? मैंने कहा ना एक थाली का बैंगन होता है वही है यू, लेकिन ये यूं ही नहीं है, मैंने ये भी कहा था। तो ये यूं ही क्यों नहीं है? यू सिंगुलर सब्जेक्ट के फॉर्म में जब यूज़ होता है तो उठ के चला जाता है सिंगुलर वाले के फॉर्म में। जैसे कि जब हम कहते हैं कि यू आर अ बॉय, यू आर अ बॉय मतलब किसी एक बंदे के बारे में बात हो रही है, लड़का एक है। सो व्हेन दैट पर्सन इज़ इन अ सिंगुलर फॉर्म, तब हम उसे सिंगुलर सब्जेक्ट समझेंगे। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं यू आर टीचर्स, आप लोग शिक्षक हैं, मतलब शिक्षक गण हैं, मतलब एक नहीं है शिक्षक, कोई टीचर एक नहीं है, टीचर्स हो गया है, यू आर टीचर्स। सो तो एक से ज़्यादा हो गया ना, देन यू जो है वहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट जैसा काम करेगा। तो ये इसका रीज़न है कि ये कभी उधर भागता है कभी इधर भागता है, और वो भागता नहीं है, हम यूं ही समझाने के लिए मैंने कह दिया, वो भागता नहीं है, उसका रीज़न है भागने का। जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे तो वो भाग जाएगा सिंगुलर में। जब आप किसी एक बंदे को आइडेंटिफाई करेंगे उसके लिए यू यूज़ करेंगे किसी सेंटेंस पे। जब आप एक से ज़्यादा पर्सन से आपका मतलब होगा, देन यू विल बी having that you in a plural sentence, plural as a plural subject in a sentence। तो ये हो गया आपका क्लियर। ओके, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करती हूँ कि अब क्या क्या और चीज़ें हैं जो आपको सिंटैक्स में बढ़ना है। सो लेट्स मूव अहेड, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है सिंटैक्स में, मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप सिंगुलर जो वर्ब हैं, प्लूरल जो वर्ब होते हैं उनको सिंगुलर में कैसे आप ट्रांसफॉर्म करेंगे। यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ डैट, बट मैनी टाइम्स यू आर एबल टू सी हियर कि मैंने मेंशन किया है पहले कि कुछ लाइंस में मैंने बताया आपको कि कैसे नाउन जो है उस प्लूरल नाउन बन करके सब्जेक्ट में काम करते हैं, कैसे वो प्लूरल सब्जेक्ट काम करते हैं। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? ये प्लूरल सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल नाउन्स हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ किसी भी चीज़ को आप सब्जेक्ट बना देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये जो नाउन्स हैं, ये नाउन सिंगुलर में होते हैं, फिर इनको प्लूरल में बनाते हैं, तभी वो प्लूरल सब्जेक्ट काम करता है, ऐसे प्लूरल सब्जेक्ट काम करता है अगर वो नाउन है तो। अगर वो प्रोनाउन है तो ऑलरेडी इट्स गिवन कि कौन सा प्रोनाउन जो है प्लूरल है और कौन सा सिंगुलर है, विच आई हैव ऑलरेडी मैंशनड यू सेपरेटली। सो हियर नाउन को कैसे बनाएंगे? नाउन अगर सिंगुलर फॉर्म में है देन यू हैव टू मेक इट एज अ प्लूरल नाउन, देन यू हैव टू यूज एस, ई एस एंड आई ई एस। ये तीन चीज़ें हैं जो आप अपने नाउन में ऐड करते हैं एंड देन इट बिकम इन प्लूरल फॉर्म। लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में होता है तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी नाउन उठाएंगे बस ठोक देंगे तीनों लाइन, ऐसा नहीं हो सकता। यू कांट डू डैट। आपको कैसे करना है? यू आर जस्ट हैविंग सम नाउन, तो उसके रूल्स भी हैं कि आपको कौन से नाउन में एस लगाना है, कौन से में ई एस लगाना है, कौन से में आई एस। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उठा के डाल देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे रखा है कि पेन है, तो पेन के साथ आप एस ऐड करेंगे। पेन इज़ इन सिंगुलर नाउन, पेन इज़ अ सिंगुलर नाउन। जब आप इसमें एस ऐड कर देते हो ये प्लूरल नाउन बन जाता है। इन द सेम वे बस है, ये सिंगुलर नाउन है, ई एस उसमें ऐड करते हैं तो बसेस बन जाता है, ये हो जाता है प्लूरल नाउन। सिमिलरली बेबी है, बेबी में आप वाई को हटा करके आई एस ऐड करते हैं और ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, छोटी छोटी बातें जो आपको समझना था। अदरवाइज आप प्लूरल सब्जेक्ट को सिर्फ ऐसा ना समझो कि सिर्फ वो प्रोनाउन में ही होगा, नहीं, वो नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है। अगर प्रोनाउन है तो यू आर ऑलरेडी वेल अवेयर, अगर नाउन है तो मैंने बता दिया कि सिंगुलर कौन है और फिर प्लूरल कौन है। ओके, क्लियर। अब बढ़ते हैं हम रूल्स के तरफ कि जो रूल्स होते हैं सिंटैक्स में, जो रूल नंबर पहला आता है, बहुत सारे वैसे तो रूल्स हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर, बट यू हैव टू गिव फीडबैक इन कमेंट बॉक्स सो डैट आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं तो समझा रही हूँ, आप कितना समझ रहे हो। ऐसा ना हो कि बस मैं पढ़ा रही हूँ और फ़ायदा आपको कुछ नहीं हो रहा है, देन इट विल बी यूजलेस फॉर मी कि मैं क्या कर रही हूँ। सो ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि आप मुझे फीडबैक दें ताकि मैं आगे और सारे रूल्स लेकर आऊँ। इफ़ यू वांट कि मैं और सारे रूल्स आपकी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए लाऊँ तो आप प्लीज़
कोशिश करिए कि आप कमेंट बॉक्स में आप अपने फीडबैक दीजिए, आप बताइए कि हाँ मुझे और भी रूल्स आपको चाहिए, मैं इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू इट. सो व्हाट इज़ देयर इन रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 सेज कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वेदर इट इज़ नाउन और अ प्रोनाउन, देन सिंगुलर वर्ब होगा. जो मैंने पीछे सारी बातें बताई उसका शॉर्ट में आपने जो भी समझा उसका शॉर्ट में रूल नंबर 1 में है, डेट इज़ वेदर इट इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट. अब आप ये मत पूछना सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, विच आई हैव ऑलरेडी टॉट यू. तो आपको मालूम है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से है. उसमें नाउन और प्रोनाउन दोनों आ गए, दोनों के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है. उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, वो भी मैंने बता दिया है कि सिंगुलर वर्ब कौन से होते हैं. अब बस सीधा एग्जाम्पल पे आते हैं. द काउ ग्रेजेज, यू आर एबल टू सी द काउ जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और ग्रेजेज जो है ये एक सिंगुलर वर्ब है. तो द काउ ग्रेजेज ये रूल नंबर 1 कहता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होगा. एग्जाम्पल इज बिफोर यू. सेकेंड है द काउ इज़ ब्लैक, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब इसके साथ यूज़ किया गया है. इन द सेम वे इट इज़ ब्लैक, इट जो है प्रोनाउन है जो द काउ के लिए यूज़ किया गया है. इन द थर्ड सेंटेंस दैट इज इट इज़ ब्लैक. सो हियर ऑल्सो इट इज़, it the word it is a pronoun that is in singular subject form, and is also in singular, is also a singular verb. Is, the word is, that is verb, is in singular form. So here rule number 1 ends here. Now rule number 2. तो बात आती है सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब की. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है, दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होता है, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. अब यहाँ पे रूल नंबर 2 में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर या फिर प्लूरल वर्ब दोनों ही यूज़ किए जाते हैं. आप सोच रहे होगे ये क्या है, अब पहले तो कुछ बताया आप कुछ बता रहे हो. नहीं नहीं नहीं, ठहर जाओ, कुछ और कुछ नहीं है. एक्चुअली जो पहले था वो रूल है और रहेगा. ये जो है रूल नंबर 2 ये एक्सेप्शनल केस है जो कि आई और यू के साथ है, जो कि मैंने थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में यू के बारे में मेंशन कर दिया है ऑलरेडी. फिर भी मैं इसको थोड़ा और रिपीट कर देती हूँ, चूँकि यहाँ पे आई आ गई है तो फिर से यू के बारे में भी बताते हैं. आई और यू दोनों एक्सेप्शनल केस है. इसमें क्या है, आई जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यू जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये आप सभी जानते हैं. यू जो है कभी कभी प्लूरल भी, एज ए प्लूरल भी यूज़ होता है. अब इसमें करना क्या है, आई तो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर ही रहता है, सिंगुलर ही रहेगा. इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ किया जाता है. लेकिन कुछ केसेस में कहीं कहीं ये सिंगुलर आई होने के साथ भी इसके साथ सिंगुलर वर्ब ना यूज़ करके प्लूरल वर्ब यूज़ किया जाता है. अब वो कहेंगे कैसे, बताती हूँ. पहला एग्जाम्पल आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर, आई एम या फिर आई वॉज अ गर्ल. आई एम अ गर्ल और आई वॉज अ गर्ल, यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब है. एम जो है ये सिंगुलर वर्ब है, वॉज भी है ये सिंगुलर वर्ब है, दोनों ही ये सिंगुलर वर्ब है. और आई सिंगुलर सब्जेक्ट है. तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एक यूज़ किया गया है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा. ये वाला रूल यहाँ पे है, सही, करेक्ट ना. अब आते हैं दूसरा एग्जाम्पल देखिए. आई हैव, यहाँ पे है हैव जो है प्लूरल वर्ब है, आई हैव अ पेन. आई तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है. तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ किया गया है. इसी बात को रूल नंबर 2 में कहा गया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बाद भी सिंगुलर सब्जेक्ट भी, वर्ब भी यूज़ हो सकता है और प्लूरल वर्ब भी यूज़ हो सकता है, जो कि प्लूरल वर्ब यहाँ पे यूज़ हुआ है. आई हैव, दैट इज आई हैव अ पेन. सो हैव यहाँ पे प्लूरल वर्ब है. अगेन वन एग्जाम्पल, आई राइट विथ अ पेन. राइट जो है ये प्लूरल वर्ब है, यहाँ पर यूज़ किया गया है सिंगुलर सब्जेक्ट आई के साथ. सो ये एक्सेप्शनल केस है जो आपको यहाँ पे मैंने बता दिया रूल नंबर 2 में. और यू के साथ मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि यू जो है कैसे यूज़ किया जाता है, एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट और एज ए प्लूरल सब्जेक्ट बोथ. तो फिर उसके साथ वैसे ही जब वो सिंगुलर फॉर्म में होता है तो फिर वो एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, जब वो प्लूरल फॉर्म में होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, एज अ प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, विच आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन डिटेल. ओके, नाउ आगे बढ़ लेते हैं, इसमें थोड़े एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं. सो यू के साथ भी यहाँ पे है सम एग्जाम्पल्स. यू आर अ बॉय.
आर यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, बट यू जो है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन प्लूरल वर्ब यूज़ किया गया है। इन द सेम वे सेकेंड एग्जाम्पल है, यू प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आर बॉयज़ जो है, ये आर क्या है, ये प्लूरल वर्ब है। ठीक है। अगेन थर्ड एग्जाम्पल इज यू एज ए प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ वर प्लूरल वर्ब वर्किंग लगा है ना, यू आर वर्किंग, सो यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। सो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सो यू के साथ दोनों केस है। ओके, नाउ द थर्ड रूल ऑफ द सिंटैक्स, दैट इज when two singular noun is added, when two singular noun are added by and it functions as subject of the sentence, then plural verb यूज़ किया जाता है। ओके, कैसे, एक बार फिर से, टू सिंगुलर नाउन, कोई भी दो सिंगुलर नाउन ले लो, मोहन सोहन, दो बंदे हो गए, दो सिंगुलर हैं, इनके बीच में एंड लगा देते हैं, मोहन एंड सोहन। अब जब मोहन एंड सोहन ये दो एक साथ इकट्ठे हो गए तो ये हो गए प्लूरल सब्जेक्ट, बिकॉज नाउ टू पर्सन्स आर देयर इन नंबर। ओके, सो इन द सेंटेंस इट विल एक्ट एज प्लूरल। ओके ना, नाउ अब इसमें जब ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया तो हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल, टू सिंगुलर नाउन जब एंड से ऐड होते हैं तो सेंटेंस में जो है प्लूरल वर्ब यूज़ किया जाता है उन सब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे रखा है, करिश्मा एंड कवि हैव वर्कड। करिश्मा एंड कवि दोनों, करिश्मा इज़ अ पर्सन, कवि इज़ ऑल्सो अनदर पर्सन, बट दोनों को जब एंड से जोड़ा है देन दे हैव बिकम प्लूरल, करिश्मा एंड कवि। नाउ देयर आर टू पर्सन्स, सो करिश्मा एंड कवि हैव वर्कड, have is plural verb. Okay, another is mother and son love each other, here also plural verb is used. Mother and son loves each other, it will be wrong, loves wrong होगा, love सही होगा। Okay ना, now this is the third rule that I have taught you of syntax. So if you have liked this video, please do like, share and subscribe it, but along with this, अगर आपको ये पसंद आया और आप चाहते हो कि और रूल्स मैं आपको प्रेजेंट करूं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। एंड फॉर टुडेज़ क्वेश्चन आई हैव जस्ट गिवन two questions for you, that the first question is before you can see here, if you are able to answer, you have to answer, not it is about to able, you have to answer the these two questions in the comment box, so that I will be able to understand that whether my audience, my जो भी मेरे देखने वाले हैं, जो भी समझने वाले हैं, whether they are also getting knowledge or not from me. Here is the question before you, that is questions for you. The first question is, choose the correct verb to be used here. My brother and guardian has come to attend the meeting. So you have to answer the correct answer, whether have or has, which one will be used here, which will be the correct answer. Okay, comment in the comment box. And the second question is, how many parts are there in English grammar? So you must be knowing, and please answer these questions in comment box, and I will sure reply to all the comments. Okay, bye, take care, and please do like, share and subscribe my channel. And if you like this video, please press the bell icon so that you will be able to get all those videos. Bye.